नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दोस्तों, आज मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है। नाम है सचिन। नाम तो सुना ही होगा। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सचिन जी, पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत अच्छा किरदार, एक ऐसा किरदार। जगदीश गौरव जच रहे हैं आप। गुरव। जी। गौरव। गुरव। गौरव। गुरव। गुरव ये सर। सरनेम है महाराष्ट्र में। जी। जी सर, बहुत ही जच रहे हैं आप उस किरदार में। पहले तो कैसा ये वेब पॉलिटिक्स का जो ये पूरा षड्यंत्र है, और कैसा है सीरीज सिटी ऑफ ड्रीम्स, इसमें कौन सी ड्रीम्स है। और सिटी तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स जिस तरीके से दिखाई दे रही है, और जिस तरीके से हमने ट्रेलर्स देखा है, सर कैसा वेब पॉलिटिक्स है? क्या वेब है, क्या है? कुछ बता पाओ। अब देखिए, पॉलिटिक्स और वेब ये दोनों चीजें एक साथ जाने वाली, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाली चीजें हैं। जी। हाँ। और दरअसल देखा जाए तो आई एम नॉट इंक्लाइंड टूवर्ड्स पॉलिटिक्स एट ऑल। जी। मुझे कुछ ज्यादा ज्ञान वगैरह नहीं है जी। पॉलिटिक्स का। इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है जो मैं कभी कभार गैदर करता रहता हूँ, या तो न्यूज़पेपर से हुआ, या दोस्तों के साथ बात करते हुए हुआ, जी। या जो भी हुआ, बट वहीं वहीं तक वो रहता है। उससे ज्यादा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मुझे पॉलिटिक्स में नहीं है। लेकिन किरदार जब करना पड़ता है तब उस किरदार को निभाना भी पड़ता है। जी। तो मैं पॉलिटिशियन बना हूँ अपनी जिंदगी में शायद इन सीजन्स के लिए ही। जी। अब ये सीजन 3 है, तीसरा आने वाला है। जी। आगे कितने आते हैं या नहीं आते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन जब तक कि नगेश कुकुनूर मुझे बोलेगा कि तुमको पॉलिटिशियन बनना है, तब तक मैं बनता रहूंगा। सचिन सर, मतलब अगर जिंदगी ने कभी चांस दिया, क्योंकि आपने इतना बेहतरीन काम किया है, लेकिन एक ही काम रह गया पॉलिटिक्स की, अगर हम बात करें, अगर मौका मिला तो कभी ज्वाइन करें? सवाल ही नहीं पैदा होता। मुझे आता जाता नहीं है कुछ भी। जी। और पॉलिटिक्स के हॉबी नहीं, हॉबी के तौर पे आप नहीं कर सकते ना। बिल्कुल। आपको पूरा डूबना पड़ता है उसमें। आप बिल्कुल। ये 24 घंटों की बात है। इट्स नॉट जस्ट चलो आपने 8 घंटे दे दिए दिन के, या 2 घंटे दे दिए पॉलिटिक्स को, जी। नहीं चलता। इट इज़ अ फुल फ्लेजेड प्रोफेशन। उसको आप लाइटली नहीं ले सकते। लाइटली अगर लेंगे तो दूसरों का बुरा होगा। अगर ऐसा, चलिए, अगर आप अगर हम एक सीन क्रिएट करते हैं, अगर आप पॉलिटिशियन होते तो सबसे पहला काम क्या करते? एक सीन, ये सीन गिवन बाय मी, और योर एक्ट। नहीं, नहीं, मैं कभी उस बारे में कभी सोच ही नहीं सकता। लेट अस नॉट टेक दिस थिंग वेरी लाइटली, ऐसा मेरा मेरा कहने का मतलब है। क्योंकि ये अच्छा खेल नहीं खेल सकते हम जी। पॉलिटिशियन बनने का। बिकॉज़ इट्स अ रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन जी। एंड वी शुड रिस्पेक्ट इट। बिल्कुल। सर, क्योंकि 5 साल की उम्र में आपने शुरुआत करी है, श्रिया ने भी 5 साल की उम्र में शुरुआत करी, तो आपकी जर्नी तो कितनी खूबसूरत रही। और ये चीज कॉमन आपके अंदर और बेटी के अंदर कॉमन है, 5 साल की उम्र में वो टैलेंट, और वहीं से शुरुआत। तो कभी सोचा कि यार, 5 साल की उम्र में जब मैंने शुरुआत करी थी, जब एक अलग चीजें थी, नेशनल अवार्ड आपको मिला, और श्रिया ने जब शुरुआत करी, हालांकि एक बहुत ही बेहतरीन स्विमर है, इतने सारे गोल्ड मेडल उन्होंने अपने नाम किए हुए हैं, लेकिन 5 साल की उम्र में शुरुआत करना कैसे नहीं, देखते हैं सर? वो तो एक मज़ा मज़े के तौर पे उसने शुरुआत की थी। मतलब ऐसा कुछ, जी। मैंने जिस तरह से अपने आप को झोंक दिया था इसमें एज़ एन एक्टर, एज़ अ चाइल्ड एक्टर, जी। वैसा उसने कुछ नहीं किया था। तू तू मैं में उसने बिल्कुल 1 आध 2 बिल्कुल। सीन किए थे बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया था। और सर, वो सीन कैसे भूल पाएंगे? काला कुर्ता और चाचा नेहरू जी के पास से गुलाब आपके आपके लगा दिया गया, वो कभी काली शेरवानी मेमोरीज है। काली शेरवानी जी। पहनी थी मैंने, जी। जो तो मेरी सर, मदर ने सिलवाई थी मेरे लिए। वाह सर, तू मैमे की वापसी हो रही है, ऐसी चर्चा है, और सुप्रिया जी मदर इन लॉ बन के वापस कर रही हैं, और क्या ये सच है? क्या हम एक बार फिर उसका आनंद ले पाएंगे? कोशिश तो मेरी यही है, बट इट इज़ इन नेसेंट स्टेज राइट नाउ। तो इसके बारे में मतलब लेट मी सी व्हाट शेप इट टेक्स। जी। सर, मैंने सुना है, क्योंकि तबस्सुम जी हमारे भी दिल के बहुत करीब हैं, आपके भी दिल के बहुत करीब, एंड शी वाज योर फर्स्ट मदर ऑन फिल्मी सिनेमा। हिंदी और फिल्म्स, हिंदी हिंदी फिल्म्स। फिल्म, जिम्बो जिम्बो। जिम्बो का बेटा। जी। तो ऐसा कुछ, अगर एक यादें अगर हम शेयर कर पाए तबस्सुम जी की, कुछ आप अगर हमारे साथ साझा कर पाए। नहीं, तबस्सुम जी अ, मेरे बहुत नज़दीक थी, क्योंकि उन्होंने मुझे अपना अपना बेटा ही समझा था। जी। और फ़िल्म में तो हमने 1 आध 2 फ़िल्मों में साथ में काम किया होगा, लेकिन हमारा रिश्ता जो था, वो बड़ा ही
गहरा था और हम लोग अक्सर एक दूसरे के साथ हुआ करते थे। सर जिस तरीके से कंटेंट, बिकॉज आपने इतनी बेहतरीन फिल्में की है, त्रिशूल, शोले, अवतार, सत्ते पे सत्ता, तो आपको लगता है जो कंटेंट हम और कंटेंट ड्रिवन फिल्में जो थी, जो हमने इतनी बेहतरीन देखी, और अभी जिस तरीके से हम फिल्में देख रहे हैं, ना चल पाना या थिएटर्स तक नहीं पहुंच पाना, सचिन जी कैसे देखते हैं इसको और क्या वजह लगती है सर आप? ये अलग-अलग वजूहात हैं। आप किसी एक वजह से ये हो रहा है और उसी वजह से वो दूसरा हो रहा है, ऐसा नहीं कह सकते। हर चीज़ की वजह अलग है। अ, मेरा ख़्याल से ऑडियंस भी बदल गया है ना, जी तो उस बदलाव में आपको थोड़ा-सा फिर वो चीज़ें लानी पड़ेंगी और एक तरह से देखा जाए ना तो ओटीटी ने भी काफ़ी हद तक कॉम्पिटिशन दी है फ़िल्मों जी को। जी, क्योंकि कंटेंट बहुत अच्छा-अच्छा आ रहा है ओटीटी में बिल्कुल सर। और वो कंटेंट ड्रिवन ही चीज़ें आ रही हैं और फ़िल्मों में जो है वो कंटेंट ड्रिवन चीज़ें कम हो रही हैं। तो ये इम्बैलेंस जो हो रहा है ना, वो उसकी वजह से हो रहा है। तो लगता है कि ओटीटी जो किंग है वो कंटेंट है, इस वजह से हम उसको इतनी बेहतरीन तरीके से रिस्पॉन्स दे पा रहे हैं जो शायद हम फिल्मों को नहीं दे पा रहे। तो कंटेंट कहीं ना कहीं कमी मानते हैं सर? नहीं, असर तो पड़ ही रहा है ना, बिकॉज़ जी अभी ज़्यादा अगर ज़ोर आपने एक्शन पे दिया जी और आपके अच्छा आज उसका असर म्यूज़िक पे भी पड़ रहा है, जी, हिंदी फ़िल्मों के, बिल्कुल बिल्कुल। जो कि एक हिस्सा ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के कंटेंट का म्यूज़िक हिस्सा कभी नहीं रहा। जी बिल्कुल। गाने, जी म्यूज़िक रहा है, लेकिन बिल्कुल सिर्फ़ बैकग्राउंड म्यूज़िक की हद तक। बिल्कुल। लेकिन गाने, सॉन्ग्स जिनकी ज़रूरत फ़िल्मों को पड़ती है, ओटीटी जी प्लेटफ़ॉर्म पे को नहीं पड़ती, जी है ना? जी तो एक्शन का फ़िल्मों में जो एक्शन का प्रभाव जो पड़ रहा है फ़िल्मों पे, जी उसका असर उसी फ़िल्म के म्यूज़िक पर भी पड़ रहा है। बिल्कुल। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू जी से? जी कि एक सुपर हिट फ़िल्में जब हुआ करती थी, तो उसके गाने भी सुपर हिट हुआ करते थे। बिल्कुल आजकल नहीं होते। बिल्कुल। बहुत खूब कही है सर। हाँ, तो इस पर ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा हमारा जो कल्चर है हिंदुस्तान का, वो म्यूज़िकल कल्चर है। हम बिल्कुल म्यूज़िक के साथ ही पले-बड़े हुए हैं, सब के सब। इसीलिए बिल्कुल। तो हमारी फ़िल्मों में गाने होते हैं, वरना क्यों होते? जी इट्स अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर बिल्कुल और वो सीरियसली लेने वाली चीज़ है। अगर कोई बिल्कुल। सीरियस गाना गा रहा है, तो लोग उसको सीरियसली लेते हैं। जी आपकी समझ में आया? तो बिल्कुल सर। मेरे ख़्याल से बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे ध्यान देना ज़रूरी है और कंटेंट एक्शन फ़िल्म में भी कंटेंट अच्छा होना ज़रूरी है। आप बिल्कुल उसको किस तरह प्रेज़ेंट करते हैं, वो ज़रूरी है। अब मैं बिल्कुल। उदाहरण देना चाहूँगा तो मैंने पठान नाम की फ़िल्म देखी। मुझे तो जी बहुत अच्छी लगी। जी मैं एंटरटेन हुआ। जिस पर्पज़ के लिए वो फ़िल्म बनाई थी, वो पर्पज़ सॉल्व हो गया। बिल्कुल। सर अगर एज़ अ डायरेक्टर मैं बात करूँ, अगर सचिन सर सत्ते पे सत्ता बनाते हैं, तो वो जो किरदार इतने बेहतरीन हमने देखे थे, हर मोमेंट पे हमें हँसने का मन किया। इतना एंटरटेनिंग किरदार थे, वो उन किरदारों को किससे आज की जनरेशन से रिप्लेस कर पाएँगे? नहीं कर पाएँगे, मुश्किल है। अगर बनाते हैं उसको और क्या है ना एक छवि जो है ना लोगों के दिमाग में, वो जी, छवि उस छवि के साथ में खेलना नहीं चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आप किसी और को भी सामने रखेंगे ना तो उनको वही नज़र आएँगे और फिर उसमें कमी महसूस होने लगेगी। बिल्कुल, वो बिल्कुल। कंपैरिज़न हो जाएगी। तो उस छवि के साथ क्यों खेलें? जो छवि जैसी है वैसी रहने दो। बिल्कुल सर। सर आखिरी सवाल, बिकॉज़ इतने बेहतरीन एक और किरदार हमारे समक्ष आपने पेश किया है सिटी ऑफ ड्रीम्स 3 में। क्या इस किरदार के लिए और सीरीज़ के लिए, बिकॉज़ इस इसके लिए क्या कहना चाहेंगे सिटी ऑफ ड्रीम्स के लिए और अपने इस किरदार के लिए अपने फैन्स से? मैं यही कहूँगा कि आपने तो मुझे बचपन से देखा है जिन लोगों जी, ने मेरी बचपन की फ़िल्में देखी हैं बड़े होने के बाद या जी, मेरी कुछ फ़िल्में ऐसी हैं जो आपको अभी भी आपके आपके ज़हन में ताज़ा हैं। जिस जी। तरह के अगर मसलन मैं नाम लूँ तो नदिया के पार होगी या ओह सत्ते वाओ! पे सत्ता होगी ब्यूटीफुल सर। या जी, अँखियों के झरोकों से होगी या गीत बिल्कुल, गाता चल बिल्कुल। होगी या अवतार होगी जिसमें आपने जी, हमेशा मैंने आपको रुलाया है तो आप रोए भी हैं। आपको जब भी मधुर गाने आपने सुने हैं तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आई है। बिल्कुल। लेकिन इस जगदीश गुरव को देखकर अगर आपको नफ़रत हो ना, तो दिल खोल के नफ़रत कर दीजिएगा। यही मेरे लिए एक दाद होगी। बिल्कुल सर, सचिन सिर्फ सचिन नाम ही नहीं, सचिन इमोशंस है। अगर वो पर्दे पे हँसते हैं,
उनके साथ वो इमोशन जुड़ के लोग हंसते हैं। जब वो एंटरटेन करते हैं तो हम एंटरटेन होते हैं, पब्लिक एंटरटेन होती है। जब वो गाते हैं तब भी एंटरटेन होते हैं। आप एक इमोशन है सर, और जिस तरीके से आपने इस किरदार में भी इमोशन डाला होगा, उससे भी लोग रिलेट करेंगे। थैंक यू टॉकिंग टू अस सर। थैंक यू सो मच सौरभ जी।